पाप भस्म हो जाएंगे। गंगा जी में जाके कभी पाप धुलना नहीं, है ना। ऐसा नहीं बोलना कि मैं पाप धुलने आई हूं। अगर धुलेंगे तो और चमकेंगे, जो नहीं भी दिख रहे थे वो भी दिखेंगे। इसलिए गंगा जी में हम गए, स्नान किया, पाप समाप्त हो गए। अब आप बाहर निकले, त्रिवेणी घाट से थोड़ा सा ऊपर आए, तब तक किसी ने आपको टक्कर मार दी, तो फिर आपके मुंह से क्या निकला? अब शब्द ही निकलेंगे उसके लिए, तो फिर से पाप हो गया ना, फिर से पाप हो गया। और यदि आप ज्ञान गंगा में आए, भागवती गंगा में आए, भागवत जी का श्रवण किया और सच्चे मन से सुना, तो क्या होगा? क्योंकि भागवत जी में आप जाते हो तो व्यास जी कहते हैं भैया ये अधर्म है, नहीं करना, ये पाप है, नहीं करना। तो आपके दिमाग में ये बात रहती है कि नहीं, भागवत में जो व्यास जी हैं वो कह रहे थे ये पाप है, नहीं करना, तो आप नहीं करेंगे। तो यहां पर आकर के, क्योंकि दर्शनात्, पाठनात् और स्पर्शात्, यह तीनों रूपों से भागवत जी हमारा कल्याण करती है। अगर हमने स्पर्श कर दिया तो पाप समाप्त हो, अगर हमने इसका पाठ कर लिया तो भी पाप समाप्त हो गए। पाठ ये नहीं कि आपने पूरे 18,000 श्लोक पढ़ लिए, नहीं, वो आपके बस की बात है भी नहीं। लेकिन श्लोकार्धम श्लोकोपादम हुआ, कहते हैं आधा श्लोक, एक श्लोक पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो पूरा श्लोक नहीं तो आधा श्लोक, आधा भी नहीं तो एक श्लोक का एक पद भी यदि आपने पढ़ लिया तो आपका उद्धार हो गया। पठनात् और श्रवणात्, आपने भागवत कथा सुनी, आपके शरीर के अंदर जितने पाप थे सब भस्म। और फिर ये भी गारंटी कि आप पाप नहीं करेंगे, क्योंकि दिमाग में है कि नहीं ये पाप है, ये अधर्म है, नहीं करना है। भागवती गंगा, भागीरथी गंगा में यदि डूब गए तो क्या होगा? मर जाएंगे। और भागवती गंगा में यदि डूब गए तो क्या होगा? तर जाएंगे। इसलिए व्यासपीठ कहती है कि भागवती गंगा भागीरथी गंगा से ज्यादा उत्तम है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, कहते हैं इस कथा को सदा सेव्य, हमेशा इसका सेवन करो, हमेशा इसको पढ़ो, हमेशा इसको सुनो। तो जीवन जब भागवत में गुजर जाता है तो फिर मनुष्य के शरीर में कोई भी पाप नहीं रहता है और उसको उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। यह भागवत अनादिकाल से चली आ रही है और आज तो बहुत ज्यादा मात्रा में होने लग गई है। पहले कहीं एक कथा होती तो 10 किलोमीटर इधर से लोग और 10 किलोमीटर उधर से लोग आते थे सुनने के लिए, क्योंकि सालों में एक कथा हुआ करती थी। अब तो इसका प्रचार प्रसार भी ज्यादा हो चुका है। तो अनादिकाल से आ रही है और आज तक हम लोग सुन रहे हैं इस कथा को, तो आप समझिए इसमें कितना सार है। इसलिए इसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण किसे कहते हैं? जो पुराना होते हुए भी हमेशा नया लगे वो पुराण है। बहुत पुराना है, अनादिकाल से ना, लेकिन आज भी जब हम इसकी कथा सुनते हैं तो क्या लगता है? ये कथा हमने पहली बार सुनी, आज तक नहीं सुनी, है ना। और जबकि वही कथाएं हैं।
18,000 श्लोकों की ही कथाएं हैं, तो हमेशा नई लगने वाली है, वही पुराण है। बोलिए भागवत भगवान की। सर्वप्रथम महात्मा का वर्णन किया। महात्मा के वर्णन में महिमा का बखान करते हैं कि जो हम कर रहे हैं इसकी महिमा क्या है। तो पहले महात्मा का बखान किया। महात्मे में भी सबसे पहले मंगलाचरण का वाचन किया। मंगलाचरण किसे कहते हैं? जिन परमात्मा का आचरण ही मंगल हो, उसी परमात्मा के गुणानुवाद को कहते हैं मंगलाचरण। भगवान रक्षा करे तो मंगल, और भगवान यदि वध करे तो मंगल, है ना। प्रहलाद जी की रक्षा करी तो प्रहलाद जी का मंगल हुआ, और हिरण्यकश्यपु को वध किया, हिरण्यकश्यपु का भी मंगल हुआ, क्योंकि उसको प्रहलाद जी से जब भगवान ने पूछा, बोल प्रहलाद क्या चाहिए, प्रहलाद ने कहा महाराज मैं ऐसे कुल में उत्पन्न हूं कि मेरे खून में ये चीजें हैं कि मैं सही काम कर ही नहीं सकता, मेरा खून ऐसा, क्योंकि मैं दानव कुल में हुआ हूं। मेरे पिता ने भी मेरे को तो आपकी कृपा से, और मेरे जो गुरुदेव हैं नारद जी महाराज, उनकी कृपा से सद्बुद्धि मिली, तो मैं आपके चरणों का दास बन गया, आपका भजन करता हूं। लेकिन मेरे जो पिता हैं हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, उन्होंने जीवन पर्यंत अधर्म किया है, और प्रभु उनको नरकागति होगी। अगर मेरे को आप कुछ देना चाहते हो, ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे पिता को नरक नहीं, मेरे पिता को आपका धाम प्राप्त हो, आपका लोक प्राप्त हो। भगवान ने भी कहा, अरे प्रहलाद कैसी बात कर रहे हो, आप जैसा भक्त जिस परिवार में हो जाए, उस परिवार का कोई भी जीव अधोगति को जा नहीं सकता। जिस परिवार में भक्त पैदा हो जाता है, उसके कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि हे प्रहलाद, मैंने तेरे पिता को तेरे कहने से पहले ही उत्तम गति दी है। तो इसलिए क्या हुआ, प्रहलाद जी की भी मंगल हुआ, रक्षा करी भगवान ने, प्रहलाद का मंगल हुआ, और हिरण्यकश्यप को मारा तो उसका भी मंगल ही हुआ। इसलिए जिन परमात्मा के हर लीला में मंगल हो, उन्हीं परमात्मा का जो गुणानुवाद है वही मंगलाचरण है। आप लोग, हम लोग जब कोई भी काम करते हैं, छोटा सा भी काम करेंगे, अपने इष्ट कुल देवताओं का नाम लेकर के करते हैं, है ना। छोटी सी गाड़ी खरीदने भी जाते हैं ना आप, स्कूटी या बच्चे की साइकिल भी लेते हैं, तो पहले इष्ट कुल देवताओं का नाम लेते हैं, भगवान मैं ले तो रहा हूं लेकिन मंगल रहे, अच्छा हो। वही मंगलाचरण है, वही मंगलाचरण है। तो सबसे पहले मंगलाचरण का वाचन किया। मंगलाचरण क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। वह भगवान कैसे हैं? आपने भगवान देखे आज तक? किसी ने नहीं देखे। भागवत जी बताती भगवान कहते हैं। अगर आपको भगवान देखना है ना, तो ये श्लोक को ध्यान से सुनिएगा, इसका जो अर्थ है। कहते हैं भगवान कैसे? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है? बोले सत स्वरूप है,
चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। यही भगवान का स्वरूप है। आप बोलेंगे सत क्या है जी, हमें तो नहीं पता। हम बताते हैं, सत, चित और आनंद, जो किसी भी चीज में शेष रह जाता है वही सत माना जाता है। कौन सत है? जो हमारे अंदर बैठा हुआ है और हमारे शरीर को जो चला रहा है वही सत स्वरूप है। जब तक वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है तब तक क्या, प्रत्येक बॉडी का प्रत्येक अंग अपना अपना काम कर रहा है। बॉडी का प्रत्येक अंग अपना अपना काम कर रहा है। और जैसे ही वह ईश्वर निकल जाता है वैसे ही क्या होता है, शरीर पड़ा का पड़ा रह जाता है। आंखें देखती नहीं है, हाथ चलते नहीं है, पांव चलते नहीं है, मुख बोलता नहीं है, कान सुनते नहीं है। अभी तो सब कुछ हो रहा था, लेकिन जैसे ही वह परमात्मा निकला सत्स्वरूप, सारा शरीर बेकार हो गया, है ना। तो ये क्या है, ये भगवान का ही रूप है, सत्य रूप, इसे कहते हैं सत्य। दूसरा स्वरूप चित स्वरूप। चित स्वरूप क्या है? बोले जो चराचर जगत को चैतन्य रख रहा है। आप रात को सोए हो, आपको कुछ भी गहरी नींद है, कुछ भी पता नहीं है आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आपका शरीर जो है, आपकी सांसें चल रही है। बेहोश पड़े हो, सांसें चल रही है, वो क्या है? वो आपको चैतन्य रख रहा है। आपने खेतों में, जमीन में बीज बोया, लेकिन वह बीज उग गया। कैसे उगा आपको नहीं पता, कैसे उगा। वह चैतन्य उसके अंदर जागा जो अब तक उसके अंदर सोया पड़ा हुआ था। भाई गेहूं है ना, गेहूं का जो दाना होता है उसमें गेहूं का पेड़ तो दिखता नहीं है आपको, और वो हिलता डुलता भी नहीं है। गेहूं का दाना आपने मिट्टी में डाला और उसमें अचानक एक पेड़ उग गया। वो कैसे हुआ? वह चैतन्य रूप परमात्मा ही वहां चेतन हुए और उसमें पौधा उग गया, उसमें पौधा उग गया। वही चित स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। यह आनंद स्वरूप क्या है? आनंद, आनंद एक अनुभूति का विषय है। जो आनंद भगवान के नाम में ही मिल सकता है, भगवान की चरित्रों को, लीलाओं को श्रवण करने में ही मिल सकता है, और जगह आनंद नहीं मिल सकता। क्योंकि यह जो शब्द है ना, यह पृथ्वी का शब्द है ही नहीं, ये मृत्युलोक का शब्द नहीं है। कहां का शब्द है? भगवान के लोक का शब्द है। क्योंकि आनंद केवल भगवान के ही लोकों में मिलता है, भगवान के ही सानिध्य में प्राप्त होता है। अन्यथा अन्यत्र कहीं आनंद प्राप्त नहीं होता है। आनंद अन्यत्र प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये जो है ना, ये मृत्युलोक, इसको कहते हैं दुनिया। एक साधारण भाषा में क्या कहते हैं? दुनिया। क्यों कहते हैं दुनिया? क्योंकि द्वाभ्याम दुनियाभ्याम, यहां हर चीज के दो पहलू मिलेंगे आपको। रात है तो दिन है, जन्म है तो मृत्यु है, रोना है